राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे शिक्षा एक दिखावा। भाई लोग, दिखावा ही है। जिस चीज पे दुनिया फोकस कर रही है वो दिखावा ही है। हमारे में ऐसा ही बोला जाता है। बचपन में एक न्यूज आती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पर सच्चाई ये नहीं है। आजकल का बच्चा खेल कूद नहीं रहा, जिसके चलते वो बीमार पड़ रहा है। या फिर भेड़ चाल ऐसी बन रखी है, छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन स्टडी के नाम पे अम्मा बाप मोबाइल दे देते हैं। अम्मा बाप मोबाइल क्यों दे देते हैं? क्योंकि अम्मा बाप पे इतना टाइम ही नहीं है कि बच्चे पे टाइम दे पाए, बच्चे पे नजर रख पाए। तो मोबाइल इसलिए दे देते हैं अपनी सहूलियत के लिए। बच्चे से पूछ तो सकते हैं, हाँ बेटा कहाँ पे हो, है नहीं। पहले माँ बाप को निगाहें रहती थी बच्चों पे कि गया कहाँ बच्चा और कब तक आएगा बच्चा, ठीक है ना। जब तक हम आ नहीं जाते थे ना स्कूल से, अम्मा देखती रहती थी, अरे लला आज बहुत देर हुई गई, छुट्टी तेरी 12 बजे होता है, आज तो 12 बज के 15 मिनट हुई गए। आजकल की माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास में कुछ भी करो बच्चा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिक्षा एक भेड़ चाल पे ही बात करते हैं भाई लोग। तो कुछ टाइम पहले की बात है, आज से ज्यादा टाइम पहले की नहीं, कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे चाचा लोग हैं इधर पड़ोस में, चाचा ही बोलते हैं हमारे, और वो बुआ, डॉन की बहन है बुआ। तो ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों पे पैसा नहीं होता था, पर पहले के लोग ना भाई पढ़ाई पे कम फोकस देते थे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था पहले के टाइम में। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई बेकार चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए भाई, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही हमारी बुद्धि का विकास होता है। पढ़ाई से ही हमें समझ में आता है कि ये कुआं है या खाई है, या हमें इधर जाना है या नहीं जाना है, ठीक है ना। पढ़ाई से ही हमें समझने की क्षमता आती है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच, ठीक है ना। तो पढ़ाई करनी जरूरी है, पर पढ़ाई एक भेड़ चाल बन रखी है। भाई लोग, हम शायद भूल चुके हैं कि हमें आजाद हुए 77 साल ही हुए हैं। 77 साल पहले हम गुलाम थे मुगलों के और अंग्रेजों के। और जब हम आजाद हुए थे ना भाई, तो भारत में ना जनगणना हुई थी कि कितने परसेंट, मतलब कितने लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो 900 कुछ लोग ही आए थे जो अंग्रेजी बोलना चाहते थे वास्तव में। आजकल का माहौल ऐसा बन रखा है ना भाई लोग, मैं बताऊं, मेरे पापा कमाते होंगे 10-12 हजार रुपए, ठीक है ना, सामने वाला 16-17 हजार रुपए कमा रहा है ना। तो शो ऑफ दिखावा ऐसा बन रखा है ना, रिश्तेदारों में दिखाना है कि हमारी बच्ची उसमें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रही है, ठीक है ना। या फिर माहौल के हिसाब से बात होती है। माहौल अच्छा है, अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं, मतलब ज्यादातर सरकारी जॉब वाले रह रहे हैं, ठीक है ना। तो बोले वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में भेजते हैं, तो हम भी। जिसमें अंग्रेजी मीडियम की सच्चाई क्या है भाई, हम बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हम बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब हम बोलते हैं पूरब पश्चिम, वो बोलते हैं ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। और क्या भाई लोग, अंग्रेजी की सबसे बड़ी बुराई यहाँ पे ना क्या होता है, बंदा कितना भी बड़ा कांड कर दे, ठीक है ना, कितना भी बड़ा कांड कर दीजिए, बच्चों में बहुत फैल गई है आजकल। बच्चे ना कितनी भी बड़ी शैतानी कर दें, कितनी भी बड़ी गलती कर दें, या बड़े लोग भी, ठीक है ना, और सामने वाला बोलता है तो पता है क्या बोल देंगे, सॉरी। भाई अंग्रेजी में फीलिंग सही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है सही मायने में, ठीक है ना। हम लोग अगर गलती होती थी ना तो कान पकड़वाती थी मम्मी, और बोलती थी मान गलती, तो हम कहते थे माफ कर दो आइंदा से ऐसी गलती ना होएगी, ठीक है ना। तो उसमें समझ आता था बच्चों को कि हाँ भाई गलती हुई है ये, ठीक है ना, उसमें सॉरी बोल दिया। या किसी ने कुछ भी कर दिया, भाई हमने तुम्हारे लिए जान निकाल के दे दी, तुमने हमसे बोल दिया थैंक यू, बात खत्म। भाई ये अंग्रेजी हमारी भाषा है ही नहीं। और अंग्रेजी को भाई लोग यूज भी ना वो देश कर रहे हैं जो देश अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हमारा एशिया आता है, एशिया कंट्री। और मैं तुम्हें बताऊं, ये चाइना नंबर 1 पे इंग्लिश है, नंबर 2 पे चाइना है। चाइना की आबादी हमसे भारत से कम है आज, तो नंबर 2 पे भारत भाषाओं में कैसे पहुंच गई? क्योंकि ये सच्चाई ये है ना भाई लोग, जो जो बड़े बड़े देश है ना, वो अपनी राष्ट्रभाषा को प्रमोट करते हैं, अपनी मातृभाषा को प्रमोट करते हैं। वो अंग्रेजी पे इतना फोकस नहीं देते, चाइना वाले अंग्रेजी पे इतना फोकस नहीं देते, ठीक है ना। या और भी देश हैं, ठीक है ना, जो अभी जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो हम लोग जो बच्चे अपने स्टूडेंट लोग हैं भाई लोग, वो पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो वो लोग भी अंग्रेजी पे इतना फोकस नहीं देते, अपनी मातृभाषा पे ज्यादा फोकस देते हैं। हम भारतीय एक ऐसे हैं ना, हम लोग भोले बहुत होते हैं यार। हम भोले के चक्कर में ही 120 साल तक हम लोग गुलाम रहे थे, क्योंकि जो जैसा बोलता है हम मान लेते हैं, हमें यार सोचते ही नहीं है। किसी ने बोल दिया कि मोदी जी ने पुलवामा अटैक कराया, तो हमारे भैया बोल रहे हैं मोदी जी ने पुलवामा अटैक कराया इसलिए हम पप्पू को वोट देंगे।
तो हम भारतीय भोले बहुत होते हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत साल तक गुलाम रहे थे। और कुछ मानसिकताएं ऐसी हैं जो हमें बढ़ने नहीं दे रही। आज भी ना देख लो बच्चों के नाम अंग्रेजी में, क्यूटी, स्वीटी, ठीक है ना, एंजल, जिसमें हमारे यहाँ पहले कैसे नाम होते थे भाई। मेरी मम्मी का नाम है ओमवती, भाभी का नाम है धन देवी, भैया का नाम है हरिओम, पापा का नाम है तेजराम। अगर कोई बंदा हम लेवल, हम उम्र का नाम लेता है ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान का नाम लेगा। जैसे कि हम सुबह जाते हैं तो बोलते हैं राम राम, वैसे ही रामचंद्र मिल गए तो रामचंद्र कहाँ जा रहा भाई, तो राम जी का नाम आएगा, जिससे हमारा दिन मंगलमय जाएगा। बट आजकल तो यार बच्चा पैदा नहीं हो पाता, उससे पहले माँ बाप सर्च करते हैं लेटेस्ट नेम, पता नहीं क्या है। ये भेड़ चाल ऐसी बन रखी है, माहौल ऐसा बन रखा है, दिखावा ऐसा बन रखा है, ठीक है ना। अब कोई बंदा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे कि मैं यार, मेरे बाप सब्जी बेचते हैं। अब मेरा दोस्त था, उसके पापा अच्छे से पैसा कमाते हैं, ठीक पैसा कमाते हैं, ठीक है। मेरे साथ उन्होंने इंटर किया ब्रह्मन कॉलेज से। उसके बाद क्या हुआ भाई, मैंने बीए पकड़ लिया, क्योंकि मेरे पापा मम्मी बीएससी नहीं करा सकते थे, क्योंकि बीएससी हमारे पीलीभीत में है नहीं। अब तो आ गया चौधरी निहाल सिंह कॉलेज, उस टाइम में नहीं बना हुआ था, ठीक है ना। पर अभी भी आ गया, लेकिन इतनी अच्छी बीएससी नहीं है, तो हमें कानपुर जाना पड़ता, ठीक है ना, या फिर अयोध्या, ठीक है ना। तो इतना पैसा बाप पे था नहीं, तो हम बीए करने लग गए। अब हमारे दोस्तों को ना बोल रहे हैं शो ऑफ में, हमें बीबीए करना है। बीबीए अंग्रेजी सब्जेक्ट होता है, टोटल अंग्रेजी में ही होता है, ठीक है ना। अब बीबीए किया मेरे दो दोस्तों ने, ठीक है ना। माँ बाप ने पैसा लगाया, माँ बाप चाहते हैं यार बच्चा ऊपर पहुंचे, पैसे का कोई मतलब नहीं है। माँ बाप बोलते हैं अगर हम पे पैसा है हमारी जान ले लो। अगर हम जान देने से बच्चा माँ का दिल, सुना है ना, वो लड़की के चक्कर में माँ का दिल निकाल लेता है, फिर माँ बोलती है बेटा कहीं तुझे लगी कोई चोट तो नहीं। तो माँ का दिल ऐसा ही होता है, घर वालों का दिल ऐसा होता है जो जिंदगी में, भाई पूरी दुनिया में अगर कोई चाहता है कि तुम जिंदगी में तरक्की करो और हमसे ज्यादा तरक्की करो, वो तुम्हारे केवल बाप होंगे या तुम्हारी माँ होगी, जो चाहती है कि हमारा बच्चा बुलंदियों पे पहुंचे, कामयाबियां हासिल करे। बाकी कोई नहीं चाहता, दुनिया चाहती है तुम नीचे घुसो। तो क्या था भाई, लोग इनके मम्मी पापा ने एडमिशन करा दिया मेरे दोस्तों का, फोटो लगा दूंगा नीचे। अब एडमिशन तो करा दिया, अब ये अंग्रेजी मीडियम, वहां के माल, वहां की लड़कियां जिनको ये बोलते थे माल, फील्डिंग कर रहे हैं पूरी पूरी साल तक। भाई करियर बनाने का यही टाइम होता है, मैं बोलता हूँ ना बच्चों को, करियर बनाने का यही टाइम होता है। पर अंग्रेजी मीडियम में क्या होता है, फ्रेंड बन गए, लड़का लड़की फ्रेंड में। यार एक बात बताओ, ठीक है ना, मुझे यही समझ में नहीं आता। मान लो एक कॉलेज में लड़का लड़की दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हें लड़कियों को फ्रेंड लड़के ही क्यों बनाने हैं, ये लड़कों को फ्रेंड लड़कियां ही क्यों बनानी है भाई। लड़कों लड़कों में एडजस्ट करो ना, जैसे हम पढ़ते थे। हम भाई मैं बताऊं आपको, मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। पहले ना सरकारी कॉलेज का एक रुतबा होता था, इसके लिए अगर मेरी कभी वीडियो सरकार तक जाती है ना, तो उस पर ध्यान दीजिएगा सर। तो ना मैं ना जब 5th क्लास पास हुआ भाई, तो ना क्या था, हमारे यहाँ ना जो रमन कॉलेज है, रामा कॉलेज है, इसमें ना फॉर्म पढ़ते थे, ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है ना, सीटें होती थी, तो सीटों पे फॉर्म पढ़ते थे। अगर सीटें होती थी 1000 तो 10,000 फॉर्म पढ़ते थे, तो 1000 बच्चों का एडमिशन होता था 10,000 में। तो मैंने ना दोनों कॉलेजों में फॉर्म भरा था, एग्जाम होता था बाकायदा, और लिस्ट निकलती थी बाकायदा, उसमें नाम लिखा होता था, जिस बंदे ने अच्छा योगदान दिया उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन होता था। बट आज की कंडीशन ऐसी बन रखी है, सरकारी स्कूल तो बहुत बड़े बड़े बन रखे हैं, मतलब बड़े तो पहले भी थे, अब तो बहुत सारे उसमें क्लास बन रखे हैं, लेकिन बच्चे कहाँ हैं, बच्चे नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है सर। यहाँ पे मास्टर को भी हराम की तनख्वाह चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा करा, बायोमेट्रिक करा रखी है, बट अब बच्चे नहीं है, माँ बाप की मेंटेलिटी चेंज हो रखी है। जैसा कि मैंने और बोला था अभी, कि माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे बुलंदियां हासिल करें, पर उन्होंने ट्रैक गलत चुन लिया। उनको ऐसा लगता है ना आजकल के माँ बापों को, कि अंग्रेजी से ही बच्चा सब कुछ उखाड़ सकता है, पर सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। एक बच्चा अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से सब कुछ उखाड़ सकता है, अंग्रेजी तो बच्चे को और पीछे ढकेल देती है। भाई लोग, हमने बचपन से सुना था, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बोलते बेटा कहो पापा, पापा कहो, हम जाते हैं बेटा कहो चाचा, कहो चाचा कहो। उन्होंने ये सब सुना है। अब हम उनसे अंकल कह रहे हैं, मॉम्स कहलवा रहे हैं, डॉग्स कहलवा रहे हैं। हमने बच्चों ने कुत्ता कुत्ता सुना है बचपन से, तो कुत्ता याद करने में उन्हें ज्यादा
आसानी रहेगी ना, या मम्मी पापा याद करने में ज्यादा आसानी रहेगी ना। भाई लोग ऐसी हम लोग भेड़ चाल में पड़ चल रहे हैं ना, जिसका कोई रोल ही नहीं है। केवल 12 देशों में ही अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, उसमें 4 देश अपने ये एशियन है, ठीक है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। तो समझो यार, अपने बुद्धि का, विवेक का यूज करो। जिसमें सच्चाई ये है ना, जो हमारी योगी सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने क्या कर रखा है, 12th तक अगर तुम बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हो तो तुम्हारी फीस बिल्कुल जाएगी नहीं, ना के बराबर जाएगी, जो कि संचयिका के रूप में वापस मिल जाती है। जब आप स्कूल से बाहर निकलोगे ना, तो संचयिका निकलती है 1 साल की 240 रुपए, तो उस हिसाब से आपके पैसे वापस भी मिल जाते हैं, और संचयिका के ही पैसे जाते हैं। या फिर साइकिल स्टैंड की कुछ 50 से 60 रुपए फीस, कुछ ज्यादा इतनी लंबी चौड़ी फीस नहीं जाती है। बट भेड़ चाल ऐसी बन रखी है ना कि हमें अंग्रेजी मीडियम में ही बच्चों को पढ़ाना है, रोरा रुतबा, मोहल्ले वालों को दिखाना भी तो है, रिश्तेदारों को बताना भी तो। आजकल दुनिया यार दिखावे में चल रही है, सच्चाई ये है, ठीक है ना। बोले रिश्तेदारों को दिखाना है कि मेरा बच्चे को हम वहां पढ़ा रहे हैं, बैनर कॉलेज में, लायंस कॉलेज में, ठीक है ना। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती। हाँ, अब थोड़ा सुधार है, लेकिन अब लोगों की मेंटेलिटी खराब हो रखी है ना। अब लोगों को ऐसा लगता है कि अंग्रेज बना के ही बच्चे सक्सेस पा सकते हैं। भाई सच्चाई ये है ना, मैं आपको बताऊं, सच्चाई ये है, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, यह सही मायने में उनको पता है कि हमें बच्चे को कौन सी रास्ता में घुसेड़ना है, वो ही बच्चे सक्सेस पा सकते हैं, वरना कोई नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ना मेरा फ्रेंड मैच खेलता था, जिसका नाम है कुबर। कुबर के पापा आर्मी में थे, ठीक है ना, तो उन्होंने कुबर को पढ़ाया अच्छे कॉलेज में, साथ ना ट्रेनिंग कराते रहे। तो आज वो कुबर भाई आर्मी में लगा हुआ है। हमारे चच्चा है इधर, वो ना सरकारी टीचर हैं, ठीक है ना, तो उनके बच्चे हैं आज लाखों में कमा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि अंग्रेजी मीडियम करके तुम पैसा अच्छा नहीं छाप सकते, अच्छा छाप सकते हो, लेकिन बच्चों को आपके जो बच्चे हैं ना, उन पे आपकी निगाहें रखनी पड़ेंगी, उनके ना देखना पड़ेगा कि किस राह पे वो चल रहे हैं। आजकल सच्चाई ये है ना, मेरी चाची है ना, इधर पड़ोस में रहती हैं, अपनी बच्ची को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रही हैं, और उनका खेल क्या, उनको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती ना, चाचा भी पढ़े लिखे नहीं है इतने। तो भाई बच्चा बिगड़ेगा, बच्चा कामयाबी नहीं पा सकता। वो अलग की बात है, उसके दिल पे लग गई कि झंडे गाड़ने तो गाड़ देगा, वरना 99% बच्चा पैसा गलाएगा, ठीक है ना, पैसा गलाएगा आपका। क्योंकि आजकल भेड़चाल ऐसी बन रखी है, जो मोबाइल और इस पे रील्स, आजकल तो सबको जिसको मोबाइल दे दो, सब बच्चों को रील्स भी तो बनवानी है। और भाई रील्स बच्चे नहीं बना रहे, अम्मा बाप बना रहे हैं, बोले बेटा बेटा वीडियो बना रहे हैं, वीडियो नाचो नाचो। पता नहीं यार क्या मेंटेलिटी बन रखी है। जिसमें हमारे यहाँ ना पहले ना, हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पहले ना, जब शादियां होती थी ना, तो शादियों से पहले खोरिया नाम की चीज हुआ करती थी, खोरिया, ठीक है ना, जिसे आजकल महिला संगीत नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो वो भी क्या होता था, कोई भी मर्द उसको नहीं देखता था, केवल औरतों के बीच में होता था वो संगीत, ठीक है ना, जिसमें औरतें नाचती थी और औरतें ही देखने वाली होती थी। आजकल मेंटालिटी ऐसी बन रखी है, एक लड़की नाच रही है और दिखाना चाह रही है कि पूरी दुनिया देखे, मतलब वायरल फेमस, पूरी दुनिया देखे हम कमर मटका रहे हैं, पूरी दुनिया देखे हम अंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी दुनिया देखे हम पिछवाड़ा दिखा रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं हम? तो भाई लोग समझना पड़ेगा, अंग्रेजी से या तो तुम तब अपने बच्चों को सक्सेस कर सकते हो जब बच्चों पे निगाहें रखो। आजकल माँ बाप बच्चों पे निगाहें नहीं रखते, सबसे बड़ी गलती तो ये है भाई। बच्चों को स्मार्टफोन दे दिया, खुद ने स्मार्टफोन पकड़ लिया, बाप अलग लगा हुआ है, अम्मा अलग लंगड़ चला रही है, बाप अलग लंगड़ चला रहा है, बच्चों का देख ही नहीं रहा बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बच्चे घर पे ना लड़के को लेके आ रहे हैं, बोले फ्रेंड है, बोले चाहिए, ठीक है चलता है, फ्रेंड है, जिसमें एक लड़का एक लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते भाई, ठीक है ना। 80% केसों में, ये 2% में ऐसा हो सकता है। फ्रेंड वो जब ही हो सकते हैं जब लड़के को तुम्हारी सच्चाई पता हो, ठीक है ना, और लड़कियों को लड़कों की सच्चाई A to Z सब पता हो, तभी वो फ्रेंड हो सकते हैं, वरना एक लड़का एक लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते। तो भाई लोग ये अंग्रेजी की भेड़ चाल से हटाओ। और मोदी जी आपसे ना बस एक निवेदन है, अगर मेरी वीडियो फैलती है और आप तक कभी पहुंचती है, तो हमारे ना
यूपी में, हमारे पीलीभीत में या और भी शहरों में सरकारी स्कूल अच्छे अच्छे हैं और बहुत बड़े लेवल पे बने हुए भी हैं, जिसमें बहुत जगहें हैं बच्चे अच्छे से खेल भी सकते हैं या जो हुनर है ना उसको दिखा भी सकते हैं। बट आपको ना एक एक्शन लेना पड़ेगा, बड़ा एक्शन है थोड़ा लेकिन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े कर्मचारी हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े कर्मचारी सरकारी नौकर, उनको ना ये आदेश देना पड़ेगा आपको कि आपका जो भी बच्चा होता है वो 12th तक ना आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। आदेश देना नहीं पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा, वार्निंग देनी पड़ेगी कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है। उससे क्या होगा मोदी जी, जब ना बड़े बड़ी हस्तियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ना, तो वहां का ना जो पढ़ाई का स्तर है वो अपने आप से बढ़ जाएगा, वहां पे जो स्पोर्ट का स्तर है ना वो अपने आप से बढ़ जाएगा, वहां पे जो कृषि का स्तर है या फिर खेल कूद का स्तर है अपने आप से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बस यही था यार आज का ज्ञान। और बाकी यार अंग्रेज मत बनाओ बच्चों को, कुछ सनातन भी बचाओ, बताओ, ठीक है ना। बच्चों को फोन मत पकड़ाओ, हमारा सनातन का इतिहास तो ऐसा है ना। लेकिन सच्चाई तो ये है ना, पहले की माताएं जो होती थी अपनी मम्मी से कहानियां सुनती थी। मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि मम्मी से बहुत सारी कहानियां सुनी है, ठीक है ना। बट आजकल की माँ तो ये है ना, आजकल की माँ बाप को तो कहानियां ही नहीं पता, माँ को खासकर कहानियां ही नहीं पता। उनको ये पता है मेरे महबूब कयामत होगी आज से आज, बस यही पता है। गाने पता है, पता नहीं लोग इन गानों पे भी आएंगे आएंगे आएंगे। पर फिलहाल अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सपोर्ट आपका ही चाहिए। जय श्री राम।